जय हिंद साथियों। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक के दूसरे चरण की एक और बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक भर्ती 1,70,000 की अभी उसकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई, फिर से बम्पर पदों पर भर्ती आ चुका है। इसमें पूरी डिटेल चर्चा करेंगे, क्या है, कितने पोस्ट हैं, सीटेट अपेयरिंग वाले आवेदन कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और साथ ही बीएड डीएलएड दोनों की डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के लिए हम चलेंगे अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर ऑलरेडी जो है आप इसे ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट आपको यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर इसका हम डिटेल नोटिफिकेशन जो है शेयर कर चुके हैं। तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ के आपको समझाएंगे। तो नोटिफिकेशन पे हमने क्लिक किया, ये पूरा नोटिफिकेशन ओपन होके आ गया। आइए इसको बड़ा करते हैं और पूरी डिटेल इसकी प्रक्रिया समझते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो कुल जो पदों की संख्या है यह है 69,706 है, ठीक है। और यहाँ पर पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए 916। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग के लिए अलग अलग पद दिया गया है। तो सबसे पहला पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मध्य विद्यालय के लिए है, वर्ग 6 से 8 तक के लिए है। 31,982 पद है। यहाँ पर अलग अलग विषय का दिया गया है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो 28,000 प्रतिमाह जो है मूल वेतन है, बाकी इसमें और भी पूरा भत्ते सम्मिलित हैं। दूसरा यहाँ पर है आपका माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 के लिए, यहाँ पर कुल 18,877 पद है और यहाँ भी कैटेगरी वाइज ही आपका पद दिया गया है। यहाँ भी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित सारा विषय दिया गया है। यहाँ भी दिया गया है आपका मूल वेतन 31,000 है, बाकी इसमें प्रतिमाह और अन्य बहुत सारे भत्ते ऐड किए जाते हैं। तीसरा यहाँ पर 9 से 10 के लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 270 पद है। यहाँ भी आपका विषय अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें, चौथा यहाँ पर देख लीजिए, उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 तक है, 18,577 पद है और ये विषय भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप पूरा जो है डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम से लेकर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका नोटिफिकेशन दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें देख लीजिएगा, ये विज्ञापन आपका दिया गया है कि आपका घट बढ़ सकता है। तो मतलब अभी जो संभावना है आपका विज्ञापन कम से कम 1,10,000 होने वाला है, उससे कम नहीं रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहला और बड़ा प्रश्न ये है, क्या सीटेड अपेयरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता क्या क्या होनी चाहिए। पहला चीज, भारत का नागरिक हो। और यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, तो सबसे पहला दिया गया मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेड पेपर सेकेंड अथवा बीटेड पेपर सेकेंड होना चाहिए। मतलब यदि आप सीटेड अपियरिंग में हैं तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका सीटेड पेपर सेकेंड अर्थात जूनियर वाला क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर सेकेंड होना चाहिए। तो अभी तक जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पर आपका सीटेड अपियरिंग मान्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जूनियर सीटेड वाला मान्य होगा। अब इसके बाद और हम आगे चलते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये पूरा आपका दिया गया है, अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। यहाँ पर देख लीजिए 6 से 8 तक के लिए ये सब कुछ दिया गया है। नियुक्ति हेतु यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम अर्हता दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा हो अथवा कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड, मतलब या तो आपका ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लास 6 से 8 की हम बात कर रहे हैं। फिर अगला यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, यहाँ पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, फिर से यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक,
तथा 1 वर्षीय बीएड यदि आपके है तो ये विशेष शिक्षा का होना चाहिए। ठीक, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर यदि आपका बीएड है और साथ ही साथ आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% कम से कम पाए हैं, ये जो आपका कक्षा 6 से 8 तक वाली भर्ती है, जो सबसे बड़ी भर्ती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी तमाम यहाँ पर डिटेल दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग अलग का दिया गया है, देख लीजिए 6 से 8 का ये सब कुछ दिया गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो सामान्य शिक्षक के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि विनिर्दिष्ट विषय या समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में इसके समतुल्य यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर बीएड होना चाहिए। ये इसका पूरा डिटेल दिया गया है, आप इसे पढ़ लेंगे। मेन आपका 6 से 8 तक था, 9 से 10 का भी यहाँ पर देख लीजिए, पूरा डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये 9 से 10 का पूरा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद ये देख लीजिए 11 से 12 तक दिया गया है। ठीक, तो इसको भी आप डिटेल देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बात करें तो इसके बाद 11 से 12 के बाद क्या क्या यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। 6 से 8 तक के लिए प्रारंभिक वर्ग में कुल 324 पद हैं, और यहाँ पर आपका अलग कैटेगरी वाइज एक पद दिया गया है, क्या क्या है, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब सीधे हम और आगे बढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ है। तो देखिए, इसके बाद हम और आगे बात करेंगे। तो ये तो पूरा सिलेबस दिया गया, आयु सीमा दिया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर आयु सीमा के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। कट ऑफ तिथि दिया गया है 1/8/2023 से काउंट होगा। कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। ठीक है भाई, कम से कम कितना होना चाहिए, मध्य विद्यालय के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। उच्च विद्यालय के लिए यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अधिकतम जो है आपका 37 वर्ष दिया गया है सभी पदों के लिए। महिला के लिए छूट यहाँ पर है। ठीक है, ये तो आपका उम्र हो गया। साथ ही ये पेपर दिया गया है, देखिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता। अब इसके बाद चयन प्रक्रिया देख लीजिए, लिखित परीक्षा होगी, एक ही यहाँ पर परीक्षा दिया गया है, और आप यहाँ पर परीक्षा का देख सकते हैं। आपका एक भाषा का पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, जिसमें देख लीजिए भाग 1 में 130, भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80, इतने इतने आपके प्रश्न रहने वाले हैं। तो भाषा से 30 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से यहाँ पर 40 प्रश्न, और विषय से 80 आपके प्रश्न रहेंगे। मतलब कुल 150 प्रश्न रहेंगे। आपके प्रश्नों की संख्या 2.5 घंटे का समय रहेगा, और 150 नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 से 8 तक लिए 3 भाग में पेपर होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये आपका डिवाइड करके यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लेंगे। ये दूसरा पॉइंट दिया गया है, इसमें क्या है, तो पूरा ये आपका सिलेबस का पैटर्न है, तो आप इसे देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या देखने वाली चीज़ें हैं, और सब कुछ तो है ही। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।